जय हिंद दोस्तों एक खास दवा के लिए भारत में घुसपैठ करने की फिराक में रहती है चीनी सेना और सबसे लंबी रेल टनल से ड्रैगन को चुनौती। वहीं पाकिस्तान में आतंकी हमले पर विदेशी अलर्ट के बीच इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है स्पेशल प्रोटेक्शन प्लान। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन की सेना एलएसी को पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश करती रही है और हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश में ऐसा किया भी था, जिसके बाद भारतीय जवानों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस बीच भारतीय क्षेत्र में चीन के घुसपैठ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई जो चौंकाने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी सेना ऐसी हरकत क्यों करती है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के कई प्रयास कोर्डिसेप्स इकट्ठा करने के लिए थे। वहीं आपको बता दें, कोर्डिसेप्स चीन में एक महंगी हर्बल दवा है जिसे कैटरपिलर फंगस या हिमालयन गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है और कोर्डिसेप्स को चीन में सोने से भी महंगा बताया जाता है। दोस्तों, मेन रूप से भारतीय हिमालय में और दक्षिणी पश्चिमी चीन में किंगही तिब्बती पठार की ऊंचाई पर पाए जाने वाले कोर्डिसेप्स की कीमत 2022 में ग्लोबल स्केल पर 1072.50 मिलियन डॉलर आंकी गई है और चीन कोर्डिसेप्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। पिछले 2 सालों में चीन के सबसे बड़े प्रोडक्टिव सेक्टर किंगही में कोर्डिसेप्स की फसल कम हुई है और IPCSC के मुताबिक उसी समय कोर्डिसेप्स की मांग पिछले 1 दशक में तेजी से बढ़ी है, क्योंकि एक उभरता हुआ चीनी मिडिल क्लास साइंटिफिक एविडेंस की कमी के बावजूद किडनी प्रॉब्लम से लेकर नपुंसकता तक सब कुछ ठीक करना चाहता है। वहीं चीन ने सरहद पर किसी तरह की हरकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ साथ भारत रेल लाइनों को भी पहुंचाने में जुटा है। पूर्वोत्तर की 3 रेल लाइनों का सर्वे भी पूरा किया जा चुका है। बेशक इन्हें पूरा होने में अभी समय है, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो 2024 में ही भारत को चीन के गले तक पहुंचा देगा और ये रेलवे का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसके तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन चलाई जानी है और ये रेल लाइन शुरू होने के बाद बाराहोती बॉर्डर पर चीन कोई हरकत नहीं कर सकेगा। दोस्तों, उत्तराखंड में चीन की सीमा 345 किलोमीटर लंबी है। तवांग, गलवान, डोकलाम की तरह ही बाराहोती बॉर्डर भी है। ये उतना फेमस तो नहीं है, लेकिन बेहद सेंसिटिव है, क्योंकि चीन 1958 से ही इस क्षेत्र को विवादित रूप से देखता है। रेलवे के इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा होना है, जिसका अधिकांश हिस्सा एक टनल के तौर पर पूरा होना है और स्पेशलिस्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत चीन के गले तक पहुंच जाएगा और चीन कोई हरकत करता भी है तो भारत सीधे बाराहोती बॉर्डर पर अटैक करके चीन को सबक सिखा सकता है। और ये रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए है। साथ ही इस रूट पर ट्रेन चलने के बाद ऋषिकेश से बाराहोती की दूरी 5 से 6 घंटे में तय हो जाएगी, जबकि अभी इतनी दूरी तय करने में 12 से 16 घंटे लगते हैं। और अरुणाचल के तवांग में चीनी सेना के साथ हुई तनातनी के बाद बाराहोती बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल इस क्षेत्र पर चीन की बुरी नज़र काफी पहले से है। 1962 में वॉर के दौरान चीन इस इलाके में घुस आया था। उसके बाद से लेकर अब तक चीन यहाँ 63 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, क्योंकि चीन 1958 से ही इस क्षेत्र को विवादित मानता है और अब बॉर्डर तक भारत की पहुंच से चीन को यहाँ हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। वहीं पाकिस्तान में खतरे की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राजधानी इस्लामाबाद और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। कई जगहों और इमारतों पर पुलिस कमांडो व एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों द्वारा अपने नागरिकों से अनुरोध किए जाने के बाद मंगलवार को ये कदम उठाया गया है। संभावित आतंकी खतरे की चेतावनी देते हुए उनके आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए संघीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी करने के लिए 25 नई जांच चौकियां स्थापित करने सहित स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स की भी घोषणा की गई है। इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर के मुताबिक रेड जोन के एंट्री पॉइंट्स को सेफ सिटी कैमरों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि मेट्रो बस यात्रियों की वीडियो निगरानी भी की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी अपने साथ पहचान पत्र ले जाने को कहा गया है। आपको बता दें, इस्लामाबाद में फ्राइडे को एक आत्मघाती बम विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद ये सलाह दी गई है। आतंकवाद की हालिया लहर की शुरुआत के बाद इस्लामाबाद में आतंकवाद की यह पहली बड़ी घटना थी, जो शुरुआत में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक ही सीमित थी। विस्फोट के 2 दिन बाद इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास ने देश की राजधानी में मैरियट होटल में अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ संभावित आतंकी खतरे के बारे में चेतावनी दी और अमेरिकी कर्मचारियों को 5 स्टार सुविधा में जाने से रोक दिया।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।